ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाने से नहीं जुड़ेंगे लोग। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बिना सेक्रीफाइस के, बिना संन्यास के आप अपनी जिंदगी में कोई विन्यास हासिल नहीं कर सकते। कि किसी बस स्टैंड पे अगर दो बसेस खड़ी हैं, दोनों बिल्कुल नई बसेस हैं, दोनों में ड्राइवर है, दोनों में कंडक्टर है, दोनों बसें चालू खड़ी है, एक बस के ऊपर ही लिखा हुआ है कि बस कहाँ जाएगी और दूसरे के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि बस कहाँ जाएगी। सवारी किस में बैठेगी? लिखा हुआ है, क्योंकि उस बस का गोल फिक्स है कि बस कहाँ जाने वाली है। तो पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दैट बस कि हमें भी यहीं जाना है। दूसरी बस चालू खड़ी हुई धुआं दे रही है, ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, नई बस भी है, बट खाली पड़ी है, क्योंकि उस बस का गोल सेट नहीं है। तो आपसे लोग तभी कनेक्ट होंगे, तभी जुड़ना चाहेंगे जब आपकी जिंदगी में कोई गोल हो। ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाने से नहीं जुड़ेंगे लोग, या जमाने भर के फेस वॉश लगा ली तो लोग जुड़ जाएंगे। तुम कोई मतलब ही नहीं किसी को। यू मस्ट बी गोल ओरिएंटेड। और मैं आपको कह चुका हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अगर शिद्दत के साथ में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल संन्यास लेकर पढ़ सकते हैं, तो आप लोग यहां पर आया करें, वरना मत आया करें। क्योंकि एग्जाम की तैयारी जो है ना, वो एक तरीके से संन्यास है। और आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में, जो भी चीज है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज को हासिल करना है, तो उसका सबसे पहला गोल यही है, सबसे पहला रूल यह है कि आपको उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस दुनिया में 2 टाइप के दर्द होते हैं, एक द पेन ऑफ सैक्रिफाइस, सेकंड द पेन ऑफ रिग्रेट। त्याग का दर्द और पछतावे का दर्द। पेन हमेशा 2 टाइप का होगा, हमेशा। आइदर ऑफ सैक्रिफाइस और रिग्रेट, पछतावा। जो पेन ऑफ सैक्रिफाइस है ना, वो कुछ टाइम के बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन पेन ऑफ रिग्रेट जिंदगी भर रहता है। और उसके बाद हम उसकी कहानियां अपनी औलादों को, अपने पोतों को सुनाते हैं कि मैं भी पहले करता था लेकिन कर नहीं पाया। तो यू हैव टू चूज वन, क्योंकि आपको कोई सा एक तो चूज करना ही पड़ेगा। लाइफ कैन नॉट बी विदाउट पेन, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू गेन समथिंग देयर विल बी पेन। बॉडी बिल्डिंग के सेगमेंट पे एक प्रसिद्ध कहावत है, नो पेन नो गेन। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन दर्द आपको होगा, ये गारंटी है। आप जिस दिन पैदा हुए थे धरती पे, उस दिन ये किस्मत में लिखा गया था कि वो आपकी जिंदगी में दर्द है। किस टाइप का है वो आपको चूज करना है, आइदर पेन ऑफ सैक्रिफाइस और पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ सैक्रिफाइस कैसा होता है? कैसे होता है सैक्रिफाइस से पेन? पेन ऑफ साइलेंस। चुप रह के देखो, दर्द होता है, मन करता है कि हम किससे बात करें। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बिना सैक्रिफाइस के, बिना संन्यास के आप अपनी जिंदगी में कोई विन्यास हासिल नहीं कर सकते। तो चुप रह के देखो, आपका मुंह दुखने लगेगा कि कोई तो मेरे से बात करे। चुप रहने का पेन होता है। ये सैक्रिफाइस है कि आप अपने दोस्तों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। पेन ऑफ एक्सरसाइज। आप लोगों ने यहां तैयारी करना स्टार्ट किया, मैं देखूंगा ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनकी
चश्मे के नंबर बढ़ जाएंगे, बॉडी फैट बढ़ जाएगा, स्किन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, हेयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि वो बैठे थे और हनी चिली पोटैटो खा रहे थे, या फिर पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे सिर्फ 30 मिनट में। तो आपको हर एक कीमत पर यह चीज करनी है। आप चाहे जिससे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो आपका सपना हो, लेकिन सबसे पहली जो चीज है ना, वो आपका शरीर है। पता है, हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है ना, वो हमारी हेल्थ है। जिस दिन आपको ये छोड़ के चला जाएगा ना, आप हर एक इंसान के ऊपर सिर्फ एक बोझ बन जाओगे, और धीरे 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 आपको हर कोई छोड़ के चला जाएगा। और जब वो आपसे दूर जाकर बात करेंगे ना, तो पता है क्या बात करेंगे? उसकी हालत बहुत ख़राब है, हम तो दुआ करते हैं कि वो मर जाए, उसकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। क्योंकि कोई कमज़ोर को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। पता है, कमज़ोर को एक ही सपोर्ट मिलता है, कंधे का सपोर्ट शमशान तक। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो आप प्रॉपर तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, मेरी क्लास परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या बोल रहा होता हूं। तो आप कुछ और नहीं कर सकते, तो सिर्फ 15 मिनट अपने घर में सीढ़ियां चढ़ लिया करें। हम लोग जो है ना, बाइपिडल प्राणी है, 2 पैरों वाले, और हमारे जब तक पैर नहीं चलते हैं ना, हमें 2 पैरों वाला क्यों बनाया है? क्योंकि जब हमारे पैर चलेंगे ना, तभी हमारा दिमाग चलेगा। पैर जब आपके चलेंगे तो आपकी नीचे वाली मसल स्क्वीज होगी, तो उससे खोपड़ी में ब्लड जाएगा। अगर आपको हाई कंसंट्रेशन हासिल करनी है, तो आपके पैरों का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स को खत्म करना है, तो आपके पैरों का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फालतू के थॉट्स बिल्कुल खत्म कर देने हैं, तो आपके पैरों का चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो कोई आपके लिए पेन लेने वाला नहीं है। पेन ऑफ प्लानिंग, ये भी एक पेन है कि आप जब बिस्तर पर जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कल क्या करूंगा। क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के उठ रहे हैं, तो आपके उठने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर उठ गए और आपको नहीं पता कि आप क्यों उठे हैं, तो आपके उठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप साइलेंस को फॉलो करें, आप एक्सरसाइज करें, आप प्लानिंग करें, आप मेमोराइज करें। आप मेमोराइजेशन करेंगे तब भी आपको पेन होगा। लेकिन पता है, इन सारे पेन जितने भी हो रहे हैं ना, इन सबका एक आउटपुट है। ये पेन ऑफ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं मैं, पेन ऑफ सेक्रीफाइसेस। रिग्रेट वाले भी बहुत सारे हैं, उनकी भी सूची छोटी नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं। पता है, एक बहुत बेसिक कहावत है कि अच्छी आदतें जो होती है ना, अच्छी आदतें, वो बुरी आदतों जितनी ही आदतन होती है। गुड हैबिट्स आर इक्वली एडिक्टिव टू बैड हैबिट्स, बट दे आर हार्ड टू डेवलप। उनको विकसित करना मुश्किल होता है, और से 90% लोग उन्हें विकसित कर ही नहीं पाते। ऐसा भी कहा जाता है कि 30 साल तक आप खुद की आदतें बनाते हैं, और उसके बाद में आदतें आपको बनाती है। और साइलेंस तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज यू विल लूज ऑल योर एनर्जी। आपकी सारी एनर्जी क्रैश हो जाएगी। और साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहने से नहीं है। मैसेज करना, टेक्सटिंग करना, अननेसेसरी कुछ सोचना,
जो आपके गोल के साथ में कनेक्टेड नहीं है, वो भी साइलेंस को तोड़ने के जैसा ही है। हम तो चुप है, मैसेज कर रहे हैं, कितने घंटे हो गए? 10 घंटे चुपचाप, नहीं बोले किसी से भी, सर की कसम नहीं बोले, किसी को नहीं बोले, चुप है। इट्स अटर नॉनसेंस। एंड इवन दो इफ यू आर साइलेंट और आपके दिमाग में वो सारे थॉट्स हैं जिसका आपके गोल के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, स्टिल यू आर नॉट साइलेंट। साइलेंस का मतलब यह है दैट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द वर्ड्स बट यू आर हैविंग द कंटेंट दैट इज कनेक्टेड विद योर गोल्स, दैट इज साइलेंस।